हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ही अच्छे होंगे। और है सावन की सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार का दिन जो मैं सुबह जल्दी उठी थी 3:30 बजे। मैं वैसे तो नहीं उठती हूँ, लेकिन 3:30 बजे मैं इसलिए उठी थी, प्रिंस को जयपुर जाना था तो उसके लिए जो उसने बोला था मुझे कि पराठे लेके जाऊंगा मैं, तो मैं वहीं सेक रही थी उसके लिए सुबह, ताकि वो यहाँ से सीधी एक ही बस मिलती है, बीच में से उतरना होता नहीं है। तो इसलिए मैं उसको, वो जब भी जाता है उधर तो उसको दोपहर का खाना बना के दे देती हूँ ताकि वो आराम से वहाँ खा ले। और बस उसी को करने के लिए मुझे आज जल्दी उठना पड़ा था। और मौसम जो है ना बड़ा ही ख़राब सा हो रहा था। सुबह बारिश तो शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हाँ कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई थी। तो मैं यहाँ पर उसको पराठे सेक के दे दूँगी। सुबह सुबह खाया तो नहीं जाता इतनी जल्दी, तो मैं उसको पैक करके ही दूँगी। तो मैंने जब ये पराठे सेके और चाय बना के मैंने उसको पहले ही दे दी थी। और इतनी सुबह मुझसे चाय नहीं पी जाती, तो मैंने अपनी नहीं बनाई थी, वो चाय पी रहा था और नहा धो करके। और यहाँ पर मैं उसका जो है ये 4 पराठे जो है ऐसे ही बांध के दे दूँगी, ताकि टिफ़िन वो लेके नहीं जाएगा, क्योंकि इसको तो कहीं भी डाल देगा डस्टबिन में और टिफ़िन को तो साथ ही लाना पड़ेगा। तो इसलिए वो टिफ़िन लेके नहीं जाता है। मैं इसको फॉइल पेपर में ही और एक पॉलीथीन में बांध के ऐसे लपेट के उसको दे देती हूँ। और बिल्कुल बारिश आने को हुई थी, मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो मैं तो उसको बोल रही थी कि तू भीग जाएगा। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ तो लपेट दी थी, लेकिन उसको जाना भी था। तो वो अंदर बैठा हुआ था, चाय पी रहा था अपनी। और अब मैं उसको बैग में डाल के और फिर आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम। और इतना ख़राब मौसम था सुबह ना कि एक तो अंधेरा, 3:30 बजे उठे थे तो 4 बज गए होंगे अब तो। और अंधेरा बिल्कुल गहरा था। और ये देखो कैसे बिजलियाँ चमक रही हैं, तो बिल्कुल बारिश आने ही वाली थी। और यही हुआ, जैसे ही वो 4 बजे निकला और बहुत तो वो तो चला गया था, निकल लिया था। और उसके बाद ही बहुत तेज़ वाली बारिश जो है शुरू हो गई थी। तो इसमें क्या करे, क्या काम करे, क्या ना करे, और कुछ भी नहीं हुआ मेरा आगे। मैंने चाय भी नहीं पी, तो काफ़ी देर अंदर बैठ के इंतज़ार भी किया कि बारिश ख़त्म हो जाए तो झाड़ू वाड़ू निकाले, अपना घर का काम शुरू कर देते हैं। कपड़े तो मैंने कल ही धो लिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब बज चुके हैं 7। तो मैं 7 बजे उठी तो मैं दोबारा लेट गई और मेरी आँख लग गई। तो मैं 7 बजे उठी और 7 बजे भी ऐसे ही बारिश हो रही थी, सुबह 5 बजे से और कंटिन्यू बारिश। और ये बारिश ना हमारे यहाँ 11 बजे तक हुई है, इतना लेट तक बारिश हुई है। तो बस फिर मैं आ गई थी रसोई में, कब तक लेट रहेंगे। और फिर भी जो है मैंने चाय बना के पी अपने लिए। मैं चाय बनाने लग गई थी अब यहाँ पर। और शानू जो सो रही थी अंदर, तो सानू तो चाय पीती नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपने लिए 1 कप चाय बनाने आ गई थी कि और तो क्या ही करे, चलो चाय पी लेते। पानी भी मैंने 2-3 बार पी लिया था, सुबह 3:30 बजे से पानी पीने में लगी हुई हूँ। और फिर मैं जाके जो सो गई थी और उठ के फिर मैंने पानी पिया अपना। और अब मैं अपने लिए आ गई थी 1 कप चाय बनाने के लिए, कि हो सकता है थोड़ी बारिश रुक जाए। सानू से पूछा भी था कि वो जाएगी, तो उसने बोला मैं जाऊँगी। तो अब प्रिंस की तो रोटियाँ सुबह बना दी थी और हम दोनों ही बचे थे। तो अब मैं वो नहा धो के तैयार हो ले, उसको उठाऊंगी अंदर जाके, क्योंकि बारिश के मौसम में ना टाइम का भी पता नहीं चलता है। रोशनी जैसी तो कुछ होती नहीं, अंधेरा अंधेरा सा ही हो रखा था आज तो उसको उठा के तब तक वो नहा धो लेगी। फिर मैं उसकी भी रोटियां बना दूंगी, मतलब लंच वगैरह पैक कर दूंगी। कुछ खाएगी तो वो खा के चली जाएगी। और बस अब मैं पीऊँगी अपनी चाय इस बारिश को एंजॉय करते करते। मुझे बारिश का मौसम पर्सनली बड़ा पसंद आता है, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो मैं अपनी चाय को लेके खड़ी हो गई थी, चाय पी रही थी अपनी आराम आराम से खड़े खड़े बारिश को देखते हुए। तो बस मुझे शांति से मिलती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है बारिश सच में। और यहाँ पर बस अब चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं आ गई थी अंदर। जो मैंने कल अपने कपड़े सारे धोए थे, इनको तह करना था, तो सोचा यही काम कर लेते हैं अंदर बैठे बैठे। तो मैं यहाँ पर लग गई थी इनको तय करने। सारे कपड़े मैंने तय कर लिए थे, चादर वदरे में भी मैंने कल धोई थी, तो ये भी अब इनको भी इकट्ठा करके रख लेंगे।
थोड़ी सुस्ती सी तो थी कि साथ साथ उठते अगर थोड़ा बहुत काम करते रहें तो बॉडी जो एनर्जेटिक हो जाती है। और यहाँ पर क्या था कि बारिश को देख देख कर यही था क्या करे क्या ना करे, बस यही दिमाग में चल रहा था कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है। तो फिर इन कपड़ों को रखा, साइड किया और जो यहाँ से बाहर से पूरा संगवा दिया था, क्योंकि बारिश आती है ना तो हमारे जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम यहीं पर इकट्ठा करके रखते हैं बारिश में ताकि वो भीगे ना। तो फिर जैसे ही रात को तो रख देते हैं, फिर सुबह उसको उठा उठा के साइड में भी रखना पड़ता है। तो कपड़े मेरे सारे मैंने जो तय कर दिए थे, और बारिश के मौसम में ना मैं थोड़े थोड़े कपड़े धो लेती हूँ 1-2 दिन छोड़ के, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा करती हूँ तो फिर सुखाने के लिए जगह नहीं मिलती है और ये सूखते भी नहीं, और इनमें ना एक अजीब सी स्मेल भी हो जाती है बारिश की। तो कपड़े वपड़े सब उठा के रख देते। और ये था हमारे बाहर का मौसम खेतों का। और इतनी तेज़ बारिश हुई है ना कि खेतों में पानी भर गया और काफ़ी दलदल हो गई, क्योंकि 2 दिन पहले ना इस खेत को बहा दिया था। तो ये जो इस खेत की पूरी मिट्टी थी ना ये ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पर बारिश हुई तो पूरा खेत भर गया पानी से, और यहाँ पर हो चुके कीचड़। और शानू ना इसी रास्ते से जाती है खेत के से, और देखो कि अब भी बारिश हो रही है। और अच्छा लग रहा है देख के तो बारिश को तो, पर यही है कि घास फूस हरियाली तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन इसमें ना सांप बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे इधर। तो यही मैं देख रही थी कि बारिश से ना पूरा एकदम से हमने इसको साफ़ किया था अभी 2-3 दिन पहले, और फिर बारिश लगते ही ये सारे घास फूस फिर से फूट आई। और ये लड़का जा रहा था इधर से कीचड़ वाले रास्ते से ही, तो मैं बाहर खड़ी होकर इसको देख रही थी। और ये यहाँ पर फंस गया बेचारा, यहाँ से घुस तो गया लेकिन इससे निकला नहीं गया, और ये ऐसे ही चप्पलों को निकालते निकालते ही निकला यहाँ से। तो इसकी फिर से चप्पल फंस गई इसी के अंदर, तो निकल तो गया था ये यहाँ से। बस फिर मैं आ गई थी अंदर और नहा धो करके फिर मैं गई मंदिर में। और मंदिर में जाके सावन था ना तो भगवान को जल चढ़ा के आते हैं। तो मैं सानू तो सुबह जाते हुए कॉलेज ना तभी चढ़ा के चली जाती है, और मैं अपना काम वाम ख़त्म करके फ्री होके मैं तब जाती हूँ खाना खाने से पहले। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर मुझे मेहंदी लगानी थी अपने सर में। मुझे सर में जो है ना गर्मी से महसूस होती है कई बार, और बाल भी ना ग्रे ग्रे से लगने लग गए हैं। तो मेरे पास ये लोहे की जो कढ़ाई थी इसमें मैं मेहंदी को घोल रही हूँ। और मैंने जो मेथी का पानी बनाया था, मेथी को मैंने भिगो के रखा था एक दिन, तो उसी का पानी लेके उसी को इसमें डाल के और मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल पतला सा घोल लिया। और इसको अब घोलने के बाद मैं ढक के रख दूँगी। और ये मेहंदी ना हाथों में भी अभी से ही लग रही थी, अच्छी मेहंदी थी और बिल्कुल ही चिकनी मेहंदी थी। नहीं तो इससे पहले जो लगाई थी ना वो मेहंदी इतनी अच्छी नहीं थी, और ये बहुत ही ज़्यादा चिकनी मेहंदी थी। हाथ मैंने ऐसे रिपट रिपट के जा रही थी, तो अच्छी मेहंदी थी और मेरे हाथ बिल्कुल अच्छे से रच चुके थे इस मेहंदी से। तो इसको अब मैं ढक के रख दूँगी और इसको मैं कल लगाऊँगी। तो कल करेंगे मेहंदी का काम। और यहीं तक था आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।